हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। चलिए बच्चे, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड डीई पैरेलल बीसी है ना। ये पैरेलल है, डीई जो है ये लाइन जो है वो आपके पैरेलल है बीसी के। फाइंड एसी इन फर्स्ट एंड एडी इन सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन की बात बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट के लिए देखते हैं। बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा थेल्स थ्योरम, जिसको पुराने जमाने से थेल्स थ्योरम कहते आ रहे हैं, अब हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। अब हम और एडवांस हो गए हैं तो शॉर्टकट में उसको हम बीपीटी कहते हैं। बीपीटी क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई साइड ऐसा होता है जो पैरेलल होता है थर्ड साइड के, तो वो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रेशियो डिवाइड कहने का मतलब कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC, ठीक है। तो आप इसको बाय थेल्स थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बाय बीपीटी, ये सारी चीजें लिख सकते हो। चलिए जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उस ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC फर्स्ट के लिए, इन ट्रायंगल ABC है ना, क्या लिख सकते हैं हम? AD अपॉन, बहुत सिंपल सा है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। थेल्स यही कहता है ना हमारा कि पैरेलल जो होता है तो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। क्या लिख सकते हैं? सिंस, यहां लिखा जा सकता है क्या? सिंस DE पैरेलल BC, और यहां पर लिख सकते हो आप यूजिंग थेल्स थ्योरम। मैं थेल्स वेल्स कुछ भी आप भी सब लिख सकते हैं, है ना, थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब जो इनकी वैल्यू है आप ये रख दो। AD की वैल्यू क्या है, फिगर में क्लियर दिख रहा है आपको, 1.5 है। क्या है हमारा? 1.5 है। जो DB की वैल्यू है वो क्या है? 3 है। और AE की वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर है। और जो लास्ट हमें फाइंड करना है वो EC फाइंड करना है। तो EC फाइंड करने के लिए हम कर क्या सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। देखो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, इसको आप यहीं से कट करके 2 ला सकते हो। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो EC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। तो अगर बात करते हैं इस फिगर में EC की वैल्यू क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। अगर चेक करना है आपको तो सेम रेशियो में डिवाइड, जैसे 1.5/3 1/2 होता है ना, वैसे 1 और 2 है 1/2, ये भी 1/2 होगा। तो रेशियो सेम है, यानी आंसर भी हमारा सही है। लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, सही रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं इसी फिगर के लिए। अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना था? AD फाइंड करना था। क्या फिगर में फाइंड करना था? AD फाइंड करना था। आप देख सकते हो यहां क्या कह रहा है? AD इन सेकंड फिगर, है ना। तो यहां पर भी हमें DE पैरेलल BC है, ये ऑलरेडी मेंशन है। तो बात करें इन ट्रायंगल सेकंड के लिए, इन ट्रायंगल का नाम क्या है हमारा? फिर से ABC है। और सिंस DE पैरेलल BC, लिखने का अंदाज मैं बदल रहा हूं, लेकिन आप भी कई तरीके से बदल सकते हैं। बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, है ना। तो किसी भी स्टाइल में आप लिखें, काम वही है, मैथमेटिक्स है, कॉन्सेप्ट वही है, स्टाइल बदलेंगे, कॉन्सेप्ट सेम है। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे? AD अपॉन सेम रेशियो, AD अपॉन DB। और नेक्स्ट साइड क्या हो जाएगा हमारा? AE अपॉन EC, ठीक है। अब देखें AD तो फाइंड ही करना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, AD हमारा सेम रहेगा। जो DB है वो है 7.2 और AE जो है ये है 1.8 और ये लास्ट वाला EC जो है वो है 5.4। चलिए हमें AD फाइंड करना है तो AD को सेपरेट कर देते हैं, ये तो हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। तो 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। चलिए सबसे पहले पॉइंट को रिमूव किया जाए। यहाँ से पॉइंट, वैसे आप अंडरस्टूड है कि ये पॉइंट अपने आप हट जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं हो आपको। यहाँ से भी पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा, और ये पॉइंट हटा तो ऊपर में 10 आ गया, ठीक है।
10 10 कैंसिल हो गया, इसलिए डायरेक्ट भी पॉइंट के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों प्लेसेस में डिजिट अगर सेम रहते हैं तो हमें पता है कि दोनों कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे होंगे, ये 18 से ये 3 टाइम में 18 3 जा 54 होता है, 3 से 72 जो है 24 टाइम में, और 24 डिवाइडेड बाई 10 2.4 हो जाएगा। तो इस तरीके से AD इक्वल टू 2.4 जो है ये हमारा सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड का आंसर है। तो आपने देखा कितना ज़्यादा इजी है, केवल थेल्स का यूज कर रहे हैं, सेम रेशियो डिवाइड कर दे रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सेकंड में अभी फिलहाल हमें इसी रास्ते पे चलना है। सेकंड में E and F आर द पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। यहाँ फिगर हमें बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ट्राइंगल है PQR, ये रहा P, ये रहा Q और ये रहा R। यहाँ पे अगर E और F जो है वो PQ और PR के ऊपर है, ये हमने E दे दिया और ये हमने F दे दिया। ठीक है, कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, यानी केसेस यहाँ एक से ज्यादा है और हर केसेस में हमें ये पता करना है कि EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। तो इसके लिए यहाँ देखिए, सबसे पहले तो EF एक लाइन मिलनी चाहिए हमें, जिसने हमने लाइन ऐसे बना दिया, EF हो गया। ठीक है, डन। अब ये पैरेलल है या नहीं है, तो बात क्या कहता है, जैसे थेल्स क्या कहते थे, अगर हम अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें तो थेल्स का क्या कहना था कि अगर पैरेलल होता है ना तो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। लेकिन थ्योरम का एक कन्वर्स भी है, उसका उल्टा, कि अगर साइड सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो पैरेलल भी होगा। ठीक है, पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है और सेम रेशियो में होगा तो पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं, हमें पैरेलल दिखाना है। लास्ट में क्या था, पैरेलल था, तो हमने सेम रेशियो वाला केस ले लिया। अब यहाँ हमें पैरेलल दिखाना है तो सेम रेशियो वाला केसेस पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए दिखाते हैं कैसे करते हैं। EF है 3.9, PE है 3.9, कहाँ है PE, ये है 3.9, क्या है यूनिट इसका सेंटीमीटर है। फिर नेक्स्ट हमारा EQ है 3 सेंटीमीटर, जो EQ है ये है हमारा 3 सेंटीमीटर। लास्ट है PF है 3.6 सेंटीमीटर और इसके बाद FR जो है ये है 2.4 सेंटीमीटर। तो अगर इस साइड की बात करें PE अपॉन EQ, तो PE अपॉन EQ ऐसे लिखेंगे, PE इन ट्राइंगल ABC, PQR है, PQR इन ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो PE अपॉन EQ, इनको सबसे पहले देखते हैं इस साइड के PQ वाले का। 3.9 अपॉन 3, ठीक है, पॉइंट से कैंसिल कर दिया, ये 0 आ गया। यहाँ के 3 से अगर करेंगे तो 13 और इसको करेंगे तो 10, ये 13 अपॉन 10 आ गया, डन। उसी तरीके से दूसरे वाले को देखते हैं, PF अपॉन FR। सिमिलरली PF अपॉन FR, क्या है हमारा PF, ये है 3.6 और ये है 2.4। अभी हमने देखा कि डिजिट हम ये पॉइंट हटा सकते हैं। अब अगर इसको 12 से डिवाइड करो तो 3 टाइम में 12 3 जा 36 और इसको करो तो 12 2 जा, तो ये आ गया 3/2। तो अगर इसको मैं करूं तो ये 1.3 आता है और ये क्या आ जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो आप इन दोनों से चेक कर सकते हो कि 3.9 और ये इन दोनों का रेशियो सेम नहीं है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम एबव PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। तो ये सेम रेशियो में नहीं है, तो EF नॉट पैरेलल QR, EF नॉट पैरेलल QR है ना, QR के पैरेलल नहीं होगा।
क्लियर? तो इसी तरीके से हमें चेक करना है क्या क्या है हमने, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, क्या क्या हमने, जो पीई है वो मेंशन कर दिया, जो ईक्यू है वो मेंशन कर दिया, जो पीएफ है, जो एफआर है, सारे वैल्यू रख दिए, दोनों साइड से सेम रेशियो करके देख लिया कि अगर रेशियो सेम होते हैं तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारे पैरेलल हो जाएंगे, नहीं आ रहे हैं तो इस टाइम इस फिगर के लिए नहीं हो रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखो नेक्स्ट है, फिर से हमें पहले फिगर तो सेम बनाना पड़ेगा, तो फिगर हम बना लेते हैं। ये फिगर है हमारा पी क्यू आर, पॉइंट था यहां पर हमारा ई ऑफ एफ। देखते हैं इस बार क्या गिवन है। सबसे पहली चीज पी है 4 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा 4। नेक्स्ट है क्यू ई है 4.5, जो पी एफ है वो है 8, और आर एफ इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से काम वही करना है, फिर से हम इन ट्राइंगल पी क्यू आर जाएंगे, समझ चुके हैं क्या करना है ना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करें, है ना, तो क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू क्या है, पी की दिस इज 4, दिस इज 4.5। अगर आप इसको डिवाइड करो तो ये पॉइंट गया तो 0 आ गया, 5 से इसे डिवाइड करोगे तो ये 8 टाइम में, ये 9 टाइम में, मतलब 8/9 इज रेशियो ऑफ पी अपॉन ई क्यू। दूसरा की बात करें, सिमिलरली अगर हम दूसरे फिगर की बात करें तो क्या है हमारे दूसरे साइड की बात करें तो पी एफ अपॉन एफ आर है। क्या है पी एफ है 8, देखिए ये तो सामने सीधा सीधा दिख ही रहा है, 8/9 ऑलरेडी है। तो अब देखो आप इन दोनों के रेशियो सेम आ रहे हैं ना, रेशियो सेम आ रहा है, यानी फ्रॉम एबव क्या हम लिख सकते हैं, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर बाय, क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ, इस बार इसका दूसरा नाम रख देते हैं, अच्छा लगेगा, बार बार बदल के आएंगे, थेल्स महोदय, है ना, बीपीटी बेसिक प्रोपेंसिटी थ्योरम के कन्वर्स से क्या हो जाएगा, ईएफ पैरेलल क्यूआर हो जाएगा, है ना। तो देखिए जहां फर्स्ट केस के लिए पैरेलल नहीं हो रहा था, सेकंड केस के लिए पैरेलल हो रहा है। डन, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए हम बढ़ते हैं। यहां पर भी चेक करना है, थर्ड में भी चेक करना है, फिगर सेम है, बिना कुछ कहे पहले फिगर बना लेते हैं। पी क्यू आर, ये रहा ई एफ, है ना। इस बार क्या गिवन है, ई एफ पैरेलल क्यू आर ही दिखाना है, पी क्यू है 1.28, कहाँ है 1.28, पी क्यू इस बार ये पूरा है 1 पॉइंट, देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया है और बहुत अच्छा किया है, जितना चेंज करेगा उतनी अच्छी बात है, उतनी वेराइटी आपके माइंड में आएंगे। देखिए अब यहाँ पर ना, जैसे अभी तक हम 2 क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें जो बीच वाला जो पॉइंट था उसी के बेस पर हम डिसाइड कर रहे थे कि सेम रेशियो में है नहीं है। तो या इस क्वेश्चन से क्या होने जा रहा है, कहीं से भी आप डिसाइड करो, लेकिन जितना पार्ट आप इधर लोगे उतना ही पार्ट इधर लोगे। इधर एक छोटा अपॉन, जैसे पीई अपॉन पी क्यू है और इधर पी एफ अपॉन पी आर आ जाए तो भी हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से पैरेलल हो जाएगा। अगर पी क्यू अपॉन पीई आए और पी आर अपॉन पी एफ आए तो भी हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू आए, पी एफ अपॉन एफ आर आए तो भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पीई अपॉन ई क्यू आए और आर डी शर्मा और दूसरे क्वेश्चनों में अगर आप चलोगे तो वहां ई एफ अपॉन क्यू आर भी गिवन है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से अगर आप जितने वैरायटी देखोगे
काम सब जगह वही करना है कि साइड का सेम रेशियो दिखाना है, लेकिन वो वैरायटी आपको समझ में आ जानी चाहिए जिसकी बात अभी हम फिलहाल कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब जो इस क्वेश्चन की बात है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में यही हमें बताया गया है। PQ है 1.28, क्या है हमारा, इसे सेंटीमीटर है। दूसरा है PR इज 2.56 सेंटीमीटर, PR इधर से 2.56 है। PE है 0.18 सेंटीमीटर, और PF है 0.36 सेंटीमीटर। चलिए, लेकिन जो आइडिया ये है कि यहां पर मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसे अभी तक आपने समझा है। पहले मैं EQ निकाल लेता हूं, FR निकाल लेता हूं, फिर साइड रेशियो सेम रेशियो दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर साइड का रेशियो लोगे, जितना लेंथ इधर हो उतना उधर हो तो सेम आना चाहिए। चलिए इन ट्रायंगल थर्ड के लिए देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR बात करें अगर हम PQR की, है ना, तो क्या है हमारे पास, ये सब गिवन है, जो निकालना है सिर्फ उसको देखते हैं। EQ इज इक्वल टू क्या है, क्या लिख सकते हैं हम, PQ अपॉन PE लिख सकते हैं, PQ माइनस PE। तो जो PQ है ये है 1.28 माइनस का 0.18, तो क्या होगा 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 1 1, और ये 1.10, 1 माइनस 1 0, तो ये क्या हो गया 0.10। इसको क्या लिख सकते हैं 0.10। ठीक है, डन। 1 से 1 माइनस कहाँ हो रहा है, ये 1 ही रहेगा, 1.10। ठीक है, इसको 1 बना दीजिए, क्लियर। अब दूसरी तरफ देखते हैं FR के लिए। क्या कर सकते हैं यहां पे, PR माइनस PF, PR माइनस PF। जो PR है वो है 2.56 और जो PF है वो है 0.36। माइनस करें 6 से 6 0, 5 से 3 है तो 2, और ये हमारा 2.2 यानी 2.20 रहेगा। ये इसको थोड़ा अलग से मेंशन कर दें, है ना, ब्लैक कलर में। अब देखिए यहां से रेशियो दिखाने के लिए फिर से हम PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। PE क्या है 0.18 और ये क्या है 1.10। पॉइंट हट गया, डिवाइड कीजिए इसको, ये 9 आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा, यानी 9 अपॉन 55। इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं हो रहा है, रहने देंगे। दूसरा है PF अपॉन FR, PF अपॉन FR सिमिलरली, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, PF क्या है 0.36 अपॉन ये क्या हो गया 2.20। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो गया। 4 से इसको करेंगे तो 9 टाइम में, 4 से इसको करेंगे तो 4 5 जा 20, फिर 20 तो 4 5 जा 20, यानी क्या हो गया 9 अपॉन 55। तो क्या यहाँ रेशियो सेम आ गए, बिल्कुल क्लियर है कि रेशियो सेम आ गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम एबव है ना, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR by converse of Thales theorem, by converse of Thales theorem। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, EF पैरेलल QR हो गया। ठीक है, यानी ये चीज आखिरी के दोनों फिगर में क्या हो रहे थे कि ये हमारे दोनों पैरेलल हो रहे हैं। हाँ, यहां से देखो, जैसे एक चीज जिसके लिए कह रहा था 0.18, अगर आप ऐसे करोगे, ये चीज भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा, 0.18 अपॉन
1.28, ठीक है, इक्वल टू ये कह रहा है 0.36 अपॉन 2.56। तो देखो यहां से भी आप देख लो, यहां से भी रेशियो सेम आएगा, ये पॉइंट गया, ये पॉइंट गया, ठीक है। अब देखो 128 से ये 2 टाइम में कैंसिल हो गया, 18 से ये 2 टाइम में कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू 2 आ गया, रेशियो सेम हो गया, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए दिखा दिया आपको कि आप देख लो, कैसे भी अगर आप देखोगे तो रेशियो आपके सेम आएंगे, लेकिन बनाना ऐसे इसी काम को करोगे, फिर भी इतना प्रॉपर वे में करना ताकि नंबर देने में कोई भी हिचकिचाहट टीचर को नहीं हो। इतना शॉर्टकट करोगे तो वो भी हमारे शॉर्टकट में ही नंबर आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं। देखिए बड़े इजी क्वेश्चन इसके होते हैं, अगर आप बस एक बार ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन ऐसे है ना कि जितने वो देखने में आपको डरावने लगते हैं ना, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो बहुत इजी होते हैं। फिगर से, यही सब ऐसे क्वेश्चन है ना जो फिगर के थ्रू आप आंसर तक पहुंच सकते हो, नहीं तो हर क्वेश्चन में आपको लगेगा कि लास्ट में कैलकुलेशन क्या होगा। देखिए चलिए यहां देखते हैं, फिगर 6.18 की बात करते हैं। ये फिगर है हमारे पास, यहाँ पे अगर LN पैरेलल CB है और LN पैरेलल CD है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, ठीक है। तो ऐसे में AM अपॉन AB और AN अपॉन AD ये हमें दिखाना है। सबसे पहले जो गिवन चीज है वो देख लीजिए, क्या है गिवन हमारा, गिवन है LM पैरेलल, गिवन है LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD, ठीक है। तो अगर हम ABC ट्राइंगल में जाएं, है ना, इन ट्राइंगल ABC, अगर हम ABC ट्राइंगल में जाते हैं, ठीक है, वहां LM पैरेलल है हमारे, LM पैरेलल है CB के। तो थेल्स थ्योरम अगर हम यूज करें तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AL अपॉन LC इक्वल टू AM अपॉन AM अपॉन, अच्छा चले पहले इधर का लिख लेते हैं AB, ठीक है, AM अपॉन AB। तो मैं AL अपॉन AC भी लिख सकता हूं ना, इधर से थेल्स थ्योरम यूज करते हैं। थेल्स क्या कहता है कि कहीं से भी उसका आप रेशियो देखिए तो AL अपॉन AC ऐसा लिख सकते हैं ना, AM अपॉन AB तो AL अपॉन AC। थेल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर लाइन पैरेलल हो जाता है तो कहीं से भी देखे तो साइड उसके सेम रेशियो में हो जाते हैं। तो मैंने इस तरीके से लिया, ये वाला पोर्शन लिया अपॉन इसी ट्राइंगल का, देखिए ये पोर्शन लिया, इसका बड़ा वाला अपॉन AC लिया, फिर ये पोर्शन लिया, इसका बड़ा अपॉन AB लिया, और ये होगा भी, सही बात है। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। देखिए दूसरे अगर ट्राइंगल में चले, इन ट्राइंगल ACD, अगर ACD ट्राइंगल में चलते हैं तो वहां क्या है, पैरेलल LN पैरेलल CD है। अब यहां पे लिख सकते हो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, अच्छी बात है, जितने अच्छे तरीके से आंसर आप लिखो, है ना, थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो अब LN पैरेलल अगर CD है तो हम यहां लिख सकते हैं, यहां पर भी AN जो प्रूफ होता है ना उसको देखते हुए चलो, AN इक्वल अपॉन AD है, AN अपॉन AD है। तो अगर इसके हिसाब से देखें, देखिए AN अपॉन AD यानी छोटा पार्ट और उस अपॉन टोटल पार्ट, तो यहां पर भी छोटा पार्ट अपॉन टोटल पार्ट यानी AL अपॉन AC। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो, तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड से क्या होता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा कि दोनों में लेफ्ट साइड देख लो आपका क्या है, AL अपॉन AC और AL अपॉन AC। तो किसी भी इक्वेशन के, दो इक्वेशन के अगर लेफ्ट साइड इक्वल होते हैं तो राइट साइड हम इक्वल लिख सकते हैं ना।
तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, है ना, ऐसा ही है। अब जो लाना था वो हमें मिल गया, तो बस प्रूव्ड। तो लिखना तो है ही, लेकिन लिखने से ज्यादा आप क्वेश्चन को ऐसे देखो, यहीं से आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, है ना। ए एम अपॉन ए बी है, ए एल अपॉन ए सी हो गया, और उसी तरीके से दूसरे का भी कर लिया। तो अगर आप फिगर के ऊपर चलते हो तो वो चीजें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और यहां से देखते हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कुछ बड़ी चीजें कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आते हैं। ठीक है, क्या है, इन फिगर 6.19 देखिए, ये फिगर कुछ इस तरीके का है। डीई पैरेलल एसी है, ये जो है आपका डीई यहां दिख रहा है, ये पैरेलल एसी है। मान लो ऐसा है कुछ इस तरीके से, है ना, और ये है हमारा एसी और ये है हमारा डीई डी, और ये इसका रहा बी। ऐसा प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ कहा, ये रहा बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, है ना। तो जो डीई पैरेलल है आपके एसी का इस तरीके से, और डी एफ पैरेलल है एई का, तो इन दोनों से आप क्या ले सकते हो। अगर हम डीई के लिए देखते हैं, सबसे पहले हम डीई के लिए देखते हैं, डीई लिखा है तो डीई के लिए देखते हैं। गिवन क्या है उस चीज को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है हमारा, डीई पैरेलल एसी। तो पैरेलल होता है तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, है ना। क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, बीई अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन बीई अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी। ये हमने कैसे लिखा है, ये हमने थेल्स थ्योरम का यूज किया है। किसका, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। ठीक है, या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, डन। ये इससे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन दूसरा क्या गिवन है हमारा, आप देख सकते हो यहां से डी एफ पैरेलल ए, डी एफ क्या है, पैरेलल है ए ई के। तो जैसे अगर हम सेम फिगर बना लें इस तरीके से, है ना, कुछ बी है, उसके बाद इसमें गिवन है हमारा डी एफ, ये ऐसे है, डी है और ये एफ है, और ये ए ई के पैरेलल है। तो अगर पैरेलल होता है तो यहां पर भी थेल्स थ्योरम यूज होगा, जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है यहां भी यूज होगा। तो लिख सकते हैं क्या, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। इस थ्योरम की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए बी एफ अपॉन एफ ई अपॉन एफ ई इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। आप इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। ये क्या हो गया हमारा, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हो, फर्स्ट देखो और सेकंड देखो, तो दोनों की जो आरएचएस है बी डी अपॉन डी ए, है ना, और ये भी रहा बी डी अपॉन डी ए, ये इक्वल है। तो किसी भी दो इक्वेशन के अगर हमारे आरएचएस इक्वल होंगे तो उनके हम एलएचएस भी इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बस एक स्टेप है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दिस इक्वल टू दिस, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, बात वहीं पर देखिए, यहीं से भी हम चीज को सीधा समझ सकते थे, है ना, कि बी अपॉन ई सी ये भी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है, और बी एफ अपॉन एफ ई ये भी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है। तो बस उसे हमें एक स्टेटमेंट देना था। अब ये बाय यूजिंग हम यहाँ लिखें या यहाँ लिखें या एक्सेप्ट थेल्स थ्योरम लिख दें, ये अपना अपना एक लिखने का स्टाइल है, सिर्फ इतना। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को लिखना है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब अगर हम दोनों इक्वेशन की बात करें तो जैसा अभी हमने देखा कि बी डी अपॉन डी ए इक्वल है, तो एक साइड तो क्या था हमारा बीई अपॉन ई सी था, है ना, और इक्वल टू में क्या था हमारा बी अपॉन ई सी, और नेक्स्ट वन क्या था बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। बस यही प्रूफ करना था बच्चों, और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आप यहां से ये बिल्कुल गेस कर सकते हो कि कितना सिंपल है, फिगर के थ्रू ही काम चल जा रहा है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिगर है 6.20, इसमें दिया है डीई पैरेलल ओ क्यू है। कहां है हमारा डीई, कहां है जो कि ओ क्यू के पैरेलल है। जैसे ये पार्ट देखो आप, यहां से डीई ओ क्यू के पैरेलल है, ये जैसे कोई ट्राइंगल है ये हमारा इस तरीके से, है ना, ये डीई है जो कि ओ क्यू के पैरेलल है, ठीक, और ये इसका टॉप है बी। तो अगर हम स्टार्ट कर देते हैं साथ ही साथ, तो गिवन है क्या फर्स्ट पार्ट इसका डीई पैरेलल ओ क्यू, तो बाय यूजिंग बीपीटी, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्टकट सही है बार बार लिखने से। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग, अगर इसका ईडी पैरेलल है तो इस तरीके से हम पीडी अपॉन डीओ इक्वल टू पीई अपॉन ई क्यू लिख सकते हैं, है ना। देख लीजिए ये है ना हमारा पैरेलल, तो इसको हम क्या लिखेंगे पीडी अपॉन डीओ इज इक्वल टू पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, डन। अब हम दूसरे के लिए चलते हैं, अगेन फिर से जो गिवन है उसको लेकर चलते हैं। डीएफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। कहां है डीएफ, कहां है ओ आर, ये रहा ओ आर और ये रहा हमारा डीएफ, है ना। देखिए तो ऐसा है कुछ, अगर इसको फिगर से बाहर निकाल के देखा जाए तो कुछ ऐसा है, डीएफ है पैरेलल है ओ आर के, और इसका टॉप क्या है, इसका भी टॉप पी है। तो यहां से भी लिखा जा सकता है क्या, फिर से वही लिखेंगे हम, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। तो इसको भी बाय यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी, है ना। तो एक ही जैसा है, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। देखिए इसका ना ऐसी मार्केट में हवा बन रखा है कि बहुत बड़ी चीज है ये चैप्टर, ठीक है। बस आप देखो ऐसे, देखो कितना सिंपल लग रहा है, फिगर के थ्रू ही हम बता दे रहे हैं कि ये इजी है, और आप अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, तो फिर रिवीजन भी केवल यहीं से हो जाएगा, है ना। अब यहां देखो आप, ये और ये दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है ना, तो अगर दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो दोनों के राइट साइड में इक्वल लिख सकता हूं, इक्वेशन 2 लगा करके इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों, इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा हमारा, एक तो लिखेंगे हम पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। अब पिछली बार देखो, पिछली बार हमें सिर्फ साइड का रेशियो दिखा करके प्रूव कर देना था, इस बार इसके बेस पे कुछ आगे करना है। देखो क्या है यहाँ पर, कहाँ है पीई अपॉन ई क्यू, देखिए ये पीई अपॉन ये ई क्यू है और ये पी एफ अपॉन ये एफ आर है। तो ये जिस ट्रायंगल में जा रहा है वो ट्रायंगल कौन सा है, वो ट्रायंगल है पी क्यू आर, है ना। तो अगर इन दोनों को हम बीपीटी की मदद से, अगर पैरेलल होता है तो क्या करते हैं, पैरेलल होता है तो साइड सेम रेशियो में दिखा देंगे। अगर उसका उल्टा साइड सेम रेशियो में है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से हम ये कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है। तो यहां देख लीजिए ये ई एफ पैरेलल क्या हो गया, क्यू आर हो गया, क्योंकि इसके साइड सेम रेशियो में हमने इस तरीके से दिखा दिया। तो हम क्या लिखेंगे, इस चीज को लिखने का क्या तरीका होगा हमारा,
बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना। तो क्या करेंगे, इसकी मदद से अभी क्या देखा था हमने कि EF पैरेलल QR हम लिख सकते हैं, और यही हमें लाना था। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है ना। तो इसी तरीके से फिगर में भी ऐसे ही देगा, कहीं पर सेम रेशियो में कह देगा छोड़ने के लिए, कहीं उसी को पैरेलल। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, कितने का डिस्टेंस है बेटा, जैसे अभी आप देख रहे हैं सिर्फ एक लाइन का डिस्टेंस है, कि कन्वर्स लिख करके पैरेलल लिख दो। ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते बेटा। ठीक है, क्या कह रहा है इन फिगर 6.21, कहां है फिगर, ये देखिए, ये आपके सामने फिगर है। फिर क्या कह रहा है इसमें, ABC आर पॉइंट ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली। देखो ये जो OP है यहां पर A पॉइंट है, ये जो OQ है ये B है, और OR जो है वो C पॉइंट है। देखो ये फिगर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ये आपको खुद भी बनाना हो सकता है और गिवन भी हो सकता है। तो यहां ऐसे सोचना है कि इन फिगर को मैं खुद भी बना करके एक बार प्रैक्टिस करूं। ठीक है, अब AB पैरेलल PQ है हमारा, क्या है ये AB है जो कि PQ के पैरेलल है। कहाँ है, ये रहा AB। देखिए इसको थोड़ा फिगर बाहर कर लेते हैं, है ना, जिससे इस फिगर को हम अच्छे तरीके से समझ सके। ये रहा, ये इसके लिए है, ये है A, ये है B, O, P और Q है। एक दूसरा भी है AC पैरेलल PR है। कहाँ है AC, ये रहा। इस फिगर को भी बाहर कर लिया जाए, आप देख सकते हो यहाँ पर ये है फिगर, है ना। इसको ऐसे करके बाहर कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, ये रहा P, ये है R, और इसका नाम पैरेलल लाइन का एक AC बन गया, है ना। जो वर्टेक्स है इसका भी सेम है, O है। डन। चलिए अब इन दोनों के बेस पे हमें प्रूव करना है कि BC पैरेलल है QR के। तो अगर हमें रेशियो दिखाना होता है तो पैरेलल होता है, और पैरेलल दिखाना होता है तो उनके रेशियो हम दिखाते हैं। तो यहां पर भी हम रेशियो दिखाएंगे। अब कैसे दिखाएंगे, ये देखो, ये वाला जो फिगर है ये हमारा क्या OA अपॉन AP हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए हम ये बता रहे हैं आपको। और ये OB अपॉन BQ हो जाएगा, यानी OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ। ठीक है, फिर इस वाले में AC पैरेलल PR के है, इसकी वजह से OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR। दोनों के जो लेफ्ट हैंड साइड हुए वो हुआ आपका OA अपॉन AP। तो दोनों के राइट हैंड साइड जो है वो OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कहां पर है OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR। ये देखने से फिगर में हमें ये पता चला कि हम इस ट्रायंगल OQR में जा रहे हैं, और OQR में अगर साइड सेम रेशियो में है तो BC पैरेलल QR हो गया, यानी काम हमारा खत्म हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करें, बनाते हैं। देखिए सबसे पहले जो गिवन है उसी को लेकर के चलते हैं, है ना। क्या है हमारा गिवन, ठीक है, AB पैरेलल PQ है। क्या है, AB पैरेलल PQ। तो किस पैरेलल है, तो डायरेक्ट BPT यूज करेंगे, बाय यूजिंग BPT। अब बस देखो इसका लिखने का बस जो एक है हम रूल फॉलो कर रहे हैं, बाकी चीजें तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। जैसा एक पैरेलल के लिए करेंगे वैसे दूसरे के लिए भी करेंगे। अगेन फिर से क्या है, इस बार AC पैरेलल PR है। AC जो है वो PR के पैरेलल है, तो यहां भी सेम करेंगे। क्या करेंगे, OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR। इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, और इसमें भी वही यूज किए हैं, BPT। मेंशन कर देना हर बार जरूरी होता है बच्चों, ठीक है, इसलिए कर देना बिल्कुल जरूरी है। अब यहां पर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आप देख लो एकदम सेम है, तो दोनों के राइट हैंड साइड हम इक्वल लिख सकते हैं, OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। एक बार फिगर को और ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखो ये रहा ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर, तो ओ क्यू आर ट्राइंगल में जाएंगे और डायरेक्ट लिख देंगे इन ट्राइंगल ओ क्यू आर क्या हो जाएगा, बी सी पैरेलल क्यू आर हो गया। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था। डन है ना। ऐसा कुछ ना आपको मिल ही जाएगा। देखिए ये जो है ना कुछ मिल ही जाएगा, तो बड़ा आसान फॉर्मेट होता है ज्योमेट्री का, बस उसको अच्छे से समझना होता है थोड़ा सा। ठीक है, डन, बस यही है इसका आंसर। ठीक है, अगले के लिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 का आप यूज कीजिए। चलिए ठीक है, कर लेंगे। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अब रिकॉल दैट यू हैव प्रूव इट इन क्लास 9th, यानी जो क्लास 9th में आपने प्रूव किया है ना वो मिड पॉइंट थ्योरम की, वही बात यहां कह रहा है। तो यहां पर आपको प्रूव करना है, लेकिन आपको उसमें अपना 10th क्लास वाली छवि जो है वो रखना है, यानी बीपीटी का यूज करना है। तो चलिए अब सबसे पहले हम जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, उसका जो है हम फिगर बना लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए ऐसा कुछ है, ये रहा हमारा ए बी और सी, डी एंड ई। क्या है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी ये गिवन है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, यानी एक लाइन बनाया जाता है जो एक साइड के मिड पॉइंट से हो और दूसरा पैरेलल टू अनदर साइड, इसके पैरेलल है। समझ में आ रही बात। ये भी गिवन है स्टेटमेंट में ही, ये भी गिवन है, मिड पॉइंट भी है और डीई पैरेलल बीसी भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, गिवन है हमारा। हाँ एक चीज और, गिवन कंस्ट्रक्शन प्रूव लिखना है, फिर आप जाके प्रूफ के अंदर ये काम करोगे। जैसे कि हमने गिवन लिखा ना, अब यहां से हम प्रूफ दिखा रहे हैं, तो जो ये पार्ट है ना, हम आपको प्रूफ का पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, गिवन लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन लिख दोगे, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, उसके बाद जो प्रूव करना होगा वो प्रूव लिखोगे। ये प्रूव करना है कि ई मिड पॉइंट है एसी का, ई द मिड पॉइंट ऑफ एसी। और उसके बाद क्या करोगे, प्रूफ लिखोगे। क्या लिखोगे, प्रूफ। और फिर ये काम करोगे जो हम कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें बहुत आसान होती है, सिर्फ क्वेश्चन से लिखना होता है, ठीक है। चलिए हाँ, और एक चीज जो गिवन में होता है वो सारी चीजें आपको फिर प्रूफ में भी लिखना होता है। तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो छूट रहा है ना। डन। चलिए तो यहां क्या है हमारा, गिवन है क्या, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और साथ ही साथ क्या है, डीई पैरेलल बी सी, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है, यहां इसकी 100% नीड है। प्रूव क्या करना है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। चलिए तो इसी प्रूफ की मदद से, जैसे ही डी दिया है कि मिड पॉइंट है, ए बी है, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या, अगर इधर 5 है तो इधर भी 5, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ए डी इक्वल टू डी बी। ठीक है। और एंड ऑल्सो क्या गिवन है, साथ ही साथ डीई पैरेलल बीसी, ये भी तो गिवन है। तो फिर से हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग बीपीटी, किसकी मदद से, बीपीटी की मदद से क्या लिख सकते हैं, एडी अपॉन
चलिए अगले पेज में ही चलते हैं। बाय यूजिंग बीपीटी क्या लिख सकते हैं, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। लिख दिया हमने। अब ये हमने इक्वल दिखाया ना अभी, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, तो क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या आ गया? 1 आ गया। तो 1 इक्वल टू ए अपॉन ईसी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए इक्वल टू ईसी। तो देखिए जब हमारा डी मिड पॉइंट था तो हमने लिखा एडी अपॉन डीबी, तो ए अपॉन ईसी अगर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या, ये मिड पॉइंट है, काम ये भी खत्म। देयरफॉर या हेंस, लास्ट में हेंस ही लिख ले, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। और यही हमें करना था, ये प्रूव्ड हो गया। डन। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस करके ऐसे रखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि उनके माइंड में ये चीज रहेगा कि ये मिड पॉइंट था, ये पैरेलल हुआ, मिड पॉइंट की वजह से कट गया, ए इक्वल टू ई सी हो गया, ई भी मिड पॉइंट हो गया। इस तरीके से प्रैक्टिस रहेगी माइंड में, तो बिल्कुल एकदम आसानी से, कोई वो ही नहीं है कि ये छूट जाए कुछ, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2। अब जो थ्योरम है 6.2 उसका हमें यूज करना है। फिर कह रहा है कि प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए बस जस्ट उसी का ये कन्वर्स हो गया। जहां वहां पर एक मिड पॉइंट था, पैरेलल था, यहां कह रहा है कि दोनों मिड पॉइंट है, पहले से गिवन है, अब ये ना पैरेलल दिखाना है। तो ऐसे केस में हमें दिखाना है कि पैरेलल टू थर्ड साइड, है ना। तो ये गिवन है, तो जस्ट उसका कन्वर्स हो गया। चलिए हमने ये बना लिया ट्रायंगल, इसका नाम ए, इसका नाम बी रखा, ये सी हो गया। इन दोनों को डी और ई नाम रख दिया, और डी ई जो है वो मिड पॉइंट है हमारा ए बी और ए सी का। सबसे पहले हम गिवन चीजें लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है? डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ क्या, ए बी एंड ए सी। किसका है? ए बी एंड ए सी, इन दोनों का है ना। और क्या गिवन है? और प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है डीई पैरेलल बीसी। एक्चुअली यहां जो प्रूव भी है ना, वो भी आपका स्टेटमेंट में दिया है, इसलिए इसको लिखना नेसेसरी हो गया, ठीक है। डन। अब देखिए यहां से प्रूफ हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए एक की मदद लेते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं, गिवन से ही स्टार्ट होता है। तो D इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, ए बी। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में जस्ट इस चीज का जिक्र किया है, अगर मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा। अब यहां अगर हम चाहें तो डी बी को डिवाइड में ले आ सकते हैं, तो यहां पे कुछ नहीं रहेगा जनाब, तो ये 1 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन से हटा तो 1 हो गया ना। अगर एडिशन में हटाते तो क्या होता, 0 होता। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी खतरनाक चीजें हैं। देखिए ये डी बी है, अगर ये ऐसे आता ना, माइनस होता, तब इधर क्या होता, 0 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सब बातें। चलिए क्लियर है, डन। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरे के। ऑल्सो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। फिर से काम वही चलेगा, यहां ये था, अब ये, है ना।
फिर से काम वही चलेगा, ए ई इक्वल टू ई सी हो जाएगा। इस बार क्या करेंगे, इसी को डिवाइड में ले आएंगे और इधर 1 रख लेंगे। क्या हो गया, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1 हो गया। इसको हमने सेकेंड माना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो की मदद से, है ना। क्या मिला आपको, देखिए दोनों के आरएचएस में क्या है, 1 है ना, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा ना। चलिए, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। चलो बच्चों, इसका तो कहीं नाम सुना है ना, हाँ बिल्कुल सुना होगा कि साइड ऑफ सेम रेशियो में हो गया ना। क्या लिखा मैंने, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, तो डी ई पैरेलल बी सी हो गया ना। तो किससे हो गया, बीपीटी से कि कन्वर्स से, तो कन्वर्स से। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक, यहां पूरा नाम लिख लेते हैं कहीं कहीं, नहीं तो भूल जाइएगा कि क्या नाम है इसका। ठीक है, डन, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलिए, ठीक है, डन। तो इस तरीके से इसका अगर यूज करें तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, डी क्या था हमारा फाइनल स्टेटमेंट, क्या था, डी ई पैरेलल बी सी। प्रूव्ड हो गया, डन। तो बस है, 7th जो था, इससे पहले वाला जो था वो थ्योरम था और उसका ये कन्वर्स है। ठीक है, तो जब थ्योरम मिलेगा तो कन्वर्स मिलेगा ना आपको। चलो 9th के लिए आज बढ़ते हैं। ABCD एक ट्राइपीजियम है इन विच AB पैरेलल DC। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइपीजियम बना लेते हैं। देखो ये है हमारा ट्राइपीजियम, है ना। इसका नाम रख दिया A B C एंड D। जो गिवन है वो क्या है हमारा, ABCD एक ट्राइपीजियम है। ठीक है, और वेयर AB जो है वो आपका पैरेलल है DC के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। इनके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो कहां हो रहा है, O के ऊपर हो रहा है ना। फिर कह रहा है हमें दिखाना है, जो प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब इसमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन भी करना है आपको। कंस्ट्रक्शन कर लो, क्या करोगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करोगे कि यहां से एक OE पैरेलल डालो ऐसे करके। ठीक है, इसका नाम क्या रख दोगे, इसका नाम E रख दो, है ना। क्या हो गया, OE पैरेलल है AB के एंड OE पैरेलल है CD के। चलिए, जब हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया तो अब प्रूफ के लिए चलते हैं, प्रूफ के लिए, प्रूफ, है ना। देखो बात करते हैं इन ट्रायंगल ABD। जब हम ABD ट्रायंगल में चलेंगे तो क्या है हमारा कंस्ट्रक्शन, क्या था, OE पैरेलल है किसके, AB के, है ना। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग
अगर हम बीपीटी यूज कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, कैसे लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट माना। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या है कि अगर आपके माइंड में कंस्ट्रक्शन नहीं रहा कि मैंने कंस्ट्रक्शन मुझे क्या करना है, तो फिर आप चले गए, फिर कोई बात नहीं, सब बेकार हो गया, फिर आपको ये नहीं आएगा। तो कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है, डन। चलिए अब इसी तरीके से ईओ पैरेलल सीडी के लिए चलते हैं। उसके लिए चलते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। चलिए एक छोटा सा फिगर यहां पर भी बना लेते हैं। ये ए बी सी डी था, ये इसके डायगोनल थे जो इंटरसेक्ट कर रहे थे ऊपर, और ये हमने पैरेलल लाइन किया था जो कि ओ ई है ना। तो इस बार हम ए सी डी ट्रायंगल में जा रहे हैं। कहाँ, वहां क्या था हमारा, ओ ई जो था वो पैरेलल है सी डी के। तो अगर हम बीपीटी फिर से यूज करें, है ना, बीपीटी यूज करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ए ई अपॉन ई डी क्या हो गया, इक्वल हो गया ए ई अपॉन ओ सी के। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए कई क्वेश्चनों से अभी ये करते आ रहे हैं। दोनों का लेफ्ट साइड जो है वो सेम है, ए ई अपॉन ई डी इसमें भी है और उसमें भी है, तो दोनों के राइट साइड जो है वो इक्वल कर देंगे, यानी बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। जो लाना है हमें वो ए ओ अपॉन बी ओ है और सी ओ अपॉन डी ओ है। ए ओ अपॉन बी ओ, तो अगर मैं इसको इधर कर दूं और सी ओ अपॉन डी ओ हो जाएगा ना, यानी ये हो गया हमारा सी ओ अपॉन डी ओ और ये हो गया ए ओ अपॉन बी ओ। ठीक है, एक ही बात है, ये इधर रे इधर रे। उससे भी अच्छा अगर आप चाहते हो तो चलो ऐसे ही लिख लो, है ना, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, है ना। ये कुछ भी छोड़ना नहीं इसलिए चाह रहा क्योंकि जब तक आप कर रहे हो उस चीज को तो बड़ा अच्छा से दिमाग चलता रहता है, लेकिन जब हम देखते हैं दोबारा तो फिर क्या होता है कि अगर नहीं हुआ तो फिर वही कंफ्यूजन का मुद्दा बन जाता है ना। तो इसलिए मैंने देखिए ये भी इसको अरेंज करके भी लिख दिया, डन। इसको इधर कर दिया, उसको उधर कर दिया। तो बेसिक चीज क्या है, एक तो ये रहा हमारा जो ए ई अपॉन ई डी है, इस ट्रायंगल में गए, ट्रायंगल ए बी डी में गए, इसमें भी ए ई अपॉन ई डी है। दूसरा फिर ट्रायंगल हम ए सी डी में गए, इसमें भी हमारा ए ई अपॉन ई डी है, और दोनों के राइट साइड इक्वल कर दिया और जो प्रूव करना है उसको अरेंज कर दिया, काम खत्म, है ना। चलिए नेक्स्ट के लिए बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये उसका उल्टा है। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। तो यहां पर क्या कह रहा है, देखो यहां पर, वहां क्या लिखा था, वहां लिखा था ट्रेपीजियम, यहां लिखा है क्वाड्रिलेटरल, यानी पहले ये हमारा ट्रेपीजियम नहीं है, एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। चूंकि लेकिन प्रूव करना है ना ट्रेपीजियम हमें, तो फिगर हम ट्रेपीजियम ही बनाएंगे, क्लियर। चलिए हमने ये फिगर बना लिया, फिगर सेम है, ए बी सी है और डी है। हम इसको इससे मिला दे रहे हैं, इसको इससे मिला दिए, इसका नाम ओ रख दिए। अब कंस्ट्रक्शन ये क्या है हमारा, चलिए जो गिवन है, जो गिवन है हमारा वो इस बार क्या है, वो इस बार है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। और जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है हमें क्या, कि ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी इज ए
ट्रेपीजियम। और ये प्रूफ कैसे होगा? तो इसके लिए अगर हम ए बी पैरेलल सी डी दिखा दें तो ट्रेपीजियम का काम पूरा हो गया। चलिए प्रूफ के लिए चला जाए, उससे पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, है ना। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ओ ई पैरेलल ए बी कर देंगे। क्या करेंगे? ओ ई पैरेलल ए बी। थोड़े सा का डिफरेंस है, उसमें जो पैरेलल किया था वो एक के पैरेलल था तो दोनों के पैरेलल हो गया था, है ना। इसमें क्या है कि एक के पैरेलल ही करेंगे क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। ऐसा नहीं हुआ कि एक के करेंगे तो दूसरे का भी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ओ ई पैरेलल है ए बी के। चलिए तो प्रूफ स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले जो हमारा गिवन है उसको लेकर के चलते हैं। एक इक्वेशन ये बना लेते हैं, है ना, ए ओ अपॉन, चलिए गिवन बाद में करते हैं, है ना। पहले हम वो जो कंस्ट्रक्शन किया है उसकी मदद लेते हैं। बाय कंस्ट्रक्शन ज्यादा बेटर होगा। वैसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप गिवन वाले भी पहले लेके चल सकते हो। ओ ई पैरेलल ए बी, जो ज्यादा सुटेबल आपको लगे वैसा आप करना, ठीक है। ओ ई पैरेलल ए बी है तो यहां क्या कर सकते हैं, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है, डन। ए बी ओ अपॉन ओ डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब जो गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अच्छा देखो, अब यहां इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको आपने फर्स्ट माना। देखो यहां ए ई अपॉन ई डी है बी ओ अपॉन ओ डी के, और उधर ये दोनों यहां भी गिवन है। तो क्या मैं इस बी ओ अपॉन डी ओ के जगह ए ओ अपॉन ओ सी लिख सकता हूं? ए ओ अपॉन ओ सी लिख सकता हूं। अगर मैं इसको यहीं पर चेंज कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं, ए ओ बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ऐसा कर सकता हूं ना मैं। तो इस बी ओ अपॉन डी ओ की जगह क्या मैं यहां से ए ई अपॉन ए डी नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। देखिए ये ए ई अपॉन ई डी हो जाएगा। आप छोटा सा यहां इसको फिर ए ओ अपॉन ओ सी लिख सकते हो। इसको आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देना। एक बार और आप समझ लो। देखो सबसे पहले ये गिवन था हमारा, इस गिवन को हमने अरेंज कर दिया ताकि हमें ये बी ओ अपॉन डी ओ में बदल जाए, तो ए ओ अपॉन ओ सी हो गया। और ऑलरेडी बी ओ अपॉन डी ओ की वैल्यू हमने ए ई अपॉन ई डी लाया है, तो हम यहां पर ए ई अपॉन ई डी इसकी जगह रख देते हैं। अब देखो इससे क्या मिला है, ठीक है, कोई बहुत मुद्दा नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं। अब इससे क्या मिला है हमें? इससे मिला है कि ए ई अपॉन ई डी और ए ओ अपॉन ओ सी, तो ये ई ओ भी तो पैरेलल हो जाएगा सी डी के। क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ई ओ पैरेलल सी डी हो गया। और ई ओ पैरेलल सी डी हो गया, और क्या कंस्ट्रक्शन से था, एंड ई ओ पैरेलल ए बी था। तो अब एक बात बताओ, ई ओ जो है वो सी डी के पैरेलल है और ई ओ जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल हो जाएगा ना। यही चीज तो हम कई बार समझाए ना कि ये मान लीजिए ये पैरेलल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है बेटा। तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी है तो आपस में पैरेलल हो जाएगा ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल सी डी। अब क्या होगी प्रॉपर्टी, हम ये जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक साइड पैरेलल हो जाता है तो वो क्या होता है, ट्रापेजियम होता है, दूसरा नॉन पैरेलल हो तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी इज ए
ट्रेपीजियम, हेंस वेंस लगा दो बढ़िया से, और क्या, बस ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ठीक है, तो समझना कहां था बेटा, बस इतना चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को आप अपने लिए इजी कैसे बना सकते हो। ठीक है ना एक प्लान आपको रखना पड़ेगा आपके पास कि कोई क्वेश्चन जो हमें बड़ा लगे तो उसको हम किस प्लान से हैंडल करें कि वो हमारे माइंड में रहे। देखिए आप इस गिवन से सारी बातें लिख सकते हो, BO/OD यहां कर देना, और BO/OD के इक्वल टू AE/ED है, तो ये यहां पर हम BO/OD की जगह इसकी मदद से AO/OC लिख सकते हैं, AO/OC लिख सकते हैं, AO/OC लिख सकते हैं। और जैसे ही ये लिख दिया तो इसके बाद इसका मतलब ये भी पैरेलल हो गया। ये किसकी मदद से हो गया, तो किसकी मदद से हो गया, ये हमारा कन्वर्स ऑफ BPT की मदद से, तो ये इसके पैरेलल हो गया। और एक हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल बनाया था और एक हमने खुद पैरेलल दिखाया है, तो आपस में जो दोनों के पैरेलल है वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा, तो ये ट्रेपीजियम हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर जो है, यही एक्सरसाइज जो है ये हमारा यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।